मुझे जीवन की तरफ मेरा बड़ा भाई लेकर आया था। वह एक ही समय में मेरी माता पिता और भाई के साथ साथ दोस्त भी बन गया। मेरा भाई 16 साल का था, लेकिन वह मुझे ऐसे संभाल रहा था जैसे वह 30 साल का हो। मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। मैं जिस किसी चीज की इच्छा करती वह तुरंत मुझे ला कर देता। पापा की कई सारी जमीनें थी जिसकी देखभाल मेरा भाई करता था। मुझे रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं थी। हम बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे। जब मैं 14 साल की हुई तो मेरे शरीर में बहुत सारी चेंज आई थी। तब मुझे किसी औरत की जरूरत थी जो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती, मुझे जमाने की ऊंच नीच के बारे में बताती, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी कोई औरत नहीं थी। मैं अपना दुख सुख किसी से नहीं कह सकती थी। भाई मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक लड़की सिर्फ लड़की से ही कर सकती है, लड़कों से नहीं कर सकती। मुझे इस बात की बहुत जरूरत महसूस हुई कि मेरे भाई की शादी हो जानी चाहिए, पर मैं अपने भाई से नहीं कह पाती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ ऐसे ही जीवन बिता रही थी। मेरी उम्र अब 16-17 साल हो चुकी थी जब एक दिन हमारी बुआ हमारे घर आई। वह विदेश में रहती थी। वह बहुत कम आती जाती थी, लेकिन जब भी आती थी हमसे मिलने जरूर आती थी। अब भी वह तकरीबन 6 साल बाद आई थी। जीवन में मुझे कभी इतनी उत्सुकता नहीं हुई थी जितनी बुआ के आने से मिली थी। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया था। वह 1 महीना हमारे साथ रही, मेरे भाई से जल्दी शादी करने का बोलकर चली गई। उनकी यह बात सुनकर मैं भी परेशान हो रही थी। भैया की शादी करने का विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं खुद को कोसने लगी। बुआ भी भैया को शादी करने के लिए कह रही थी और फिर मैंने भी भैया पर जोर डालना शुरू कर दिया कि जल्दी से विवाह कर लो। तब भैया ने लड़की को बताया जिससे भैया बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हमारे एक चाचा जी थे। भैया का रिश्ता लेकर लड़की के घर गए। लड़की ने भी अपनी मां को पहले ही अपने प्यार का बता दिया था। इस तरह से भैया का रिश्ता हो गया और फिर कुछ समय बाद हमने भैया की शादी तय कर दी। शादी से पहले ऐसी दुर्घटना घटी जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। मेरी होने वाली भाभी के पापा का भी देहांत हो चुका था। उनके घर मैं, उनका छोटा भाई और उनकी मां रहते थे। शादी से 3 दिन पहले उनकी मां को अटैक आया और उनकी भी जान चली गई। अब नई समस्या बन चुकी थी। मेरी होने वाली भाभी पर बड़ा संकट आया था। वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। ऐसे में मैंने और भैया ने उनके परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। भाभी का भाई भी इस दुर्घटना में जैसे टूट कर रह गया था। वह ना तो किसी से बात करता था और ना ही कहीं बाहर आता जाता था। वह बिल्कुल खामोश हो चुका था। वह अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करता था। प्यार तो भाभी भी अपनी मां से बहुत ज्यादा करती थी और उनका छोटा भाई अपनी मां से कुछ ज्यादा ही अटैच था। मैंने और भैया ने यही फैसला लिया कि शादी की तारीख आगे कर देते हैं, क्योंकि भाभी और उनके भाई की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शादी जैसा शुभ काम कर पाते। क्या करने वाला था? उसने जबरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैं उसके सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी थी और कुछ भी नहीं कर पाई। वह मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया जहां पर एक इमारत बनी हुई थी। उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन मैं अब भागकर यहां से कहां जाती? एक सुनसान इलाके में मुझे वैसे ही डर महसूस हो रहा था। दूसरा, उसका व्यवहार मुझे काफी डरा हुआ लग रहा था। भैया और भाभी के जाने के बाद उनका भाई मुझे ऐसा रूप दिखाएगा, मैंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। वह मुझे उस इमारत में अंदर ले गया और कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल कर ही रहूंगा। डर के मारे मेरी जान निकलने लगी और मैंने उसके सामने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे जाने दो। मैं उससे बहुत ज्यादा विनती कर रही थी, लेकिन वह कठोर बना हुआ था। उस पर मेरी किसी रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद दोस्तों, आपको पता ही है, मेरे और उसके बीच मस्त वाला क्रिकेट का खेल शुरू हो गया और हमने लगभग 1 से 2 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। जब हम थक गए तो वह वापस आकर भाभी के भाई ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वह अंदर से इतना बहादुर होगा और मुझसे इतना प्यार करेगा। हम जल्दी से घर के लिए निकले, लेकिन हमें नहीं पता था
कि घर जाने के बाद एक और बुरी खबर हमारे लिए इंतजार में होगी। जैसे ही हम घर पहुंचे, आगे का मंजर देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। भैया भाभी जो सुबह आने वाले थे, वह इस समय घर आ चुके होंगे। भाभी के चेहरे पर साफ चिंता थी, जबकि भैया गुस्सा हो रहे थे। मुझे भैया के चेहरे पर गुस्सा देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं भाभी के भाई के पीछे छुप गई। यह भी अजीब बात थी, आज उसने मुझे प्रपोज किया था, आज मुझे उससे प्यार हुआ था और आज ही वह मुझे अपने लिए सबसे सुरक्षित व्यक्ति लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज्यादा मेरी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। भाभी चिंतित होकर आगे बढ़ी और राहुल से पूछने लगी, तुम लोग कहाँ गए थे? हम तुम्हारे लिए इतने परेशान हो रहे थे। हमें लग रहा था तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है और चंद्रा भी घर पर नहीं थी। ये बात मुझे और भी ज्यादा चिंतित कर रही थी। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और भाभी से कहने लगा, दीदी, चंद्रा घर में अकेली थी और डर भी रही थी और मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, इसलिए मैं चंद्रा को भी अपने साथ ले गया था। वह तो बार बार मुझे मना कर रही थी, परंतु मुझे उसे घर में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने आंसू भरी नजरों से राहुल की तरफ देखा। उसने आज मेरे भैया भाभी के सामने मेरी इज्जत रख ली थी। अगर भैया भाभी को पता चल जाता कि राहुल मुझे प्रपोज करने के लिए लेकर गया था, तो उनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैंने बहुत ही प्यार से राहुल की तरफ देखा था और वह मुझे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी लग रहा था। भैया के चेहरे का गुस्सा भी कुछ कम हुआ और उन्होंने राहुल का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल